नमस्कार दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुचे। तो दर्शक बंधु आम टीम बर्तमान आसी एमती एक जगार पहुंची जो जगह सहित संपर्क रही 500-600 वर्ष तलर महापुरुष बा पंचसखा मान सहित जहाँ अच्युतानंद महापुरुष सहित ये पीठ सहित संपर्क रही जहाँ मालिकार भी किसी वर्णना कराई। ये तो बहुत पुरातन पीठ पौराणिक पीठ धार्मिक पीठ गुप्त पीठ रही। तो यही पीठटी एमती एक जगह रही जहाँ भद्रक जिला रही गुप्त भाव रही एपर्यंत जन समाज को लोकलोचन को आसीपारी ना पीठ। तुरंत आम टीम जानवा 2 दिन 3 दिन पूर्व जाना पाइले तुरंत आम टीम सहित आम आसी पहुँची जाइचु यही मालिका मंडित पीठ बा गुप्त पीठरे। यही गुप्त पीठटी रही ओडिशा रे भद्रक जिलार घंटेश्वर निकटवर्ती नुआगाँ बीजीपुर रास्ता कड़े लगिक पीठटी बर्तमान रही। बर्तमान आम से पीठ पाखे आसी पहुँची जाइचु। से पीठटी है उगाल षंड पीठ नाम परिचित जहाँ लोक मान कथार जना जाए जहाँ मालिकार वर्णना कराई। तो आज आमर जो कार्यक्रम रही यही पीठ को नहीं कार्यक्रम आज रही। यही कार्यक्रम आम उगाल षंड पीठ उगाल षंड कहीं क्यों दिन पीठ है पीठ विषय मालिकार कौन वर्णना कराई पंचसखा मान कौन वर्णना कर पंचसखा मान अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास तांकर पीठ सहित कौन संपर्क रही जो उगालपुर षंड पीठटी रही सहित कौन संपर्क रही यहीटा मुख्य आलोचना आमर विषय वस्तु आज रही। तो आज ये पीठर कहीं तो देखाऊना आम आसिक बर्तमान 2टा-3टा भर आसी पहुँचीचु। आम पीठ भर को जावा देखा से पीठ मध्य कौन क्यों देव देवता मैंने पूजा पाँच से पीठ विषय कौन एमती अलौक्य शक्ति रही जहाँकि मालिकार वर्णना कराई कौन पाई पीठटी लोकलोचन एपर्यंत आसीपारी ना कहीं पीठटी गुप्त हिसाब से एपर्यंत रही एवं कहीं आमको हठात माने पीठ विषय जोगाजोग है आम आसी पहुँचलु से कथा आम भी जानीपारूना। तथापि आम जा पीठ विषय देखा कौन सब मालिका मंदिर सिंबल रही तार महंत कई जब देखा हूँ विषय पचारि बुझा जदि ग्रामवासी मान कई पीठ था सहित आम आलोचना करूँ। आसतु जा देखा पीठ मध्य कौन अच्छे। तो दर्शक बंधु यही जो उगालपुर षंड पीठ को जावा पूर्व प्रथमे तार एंट्री द्वार प्रवेश द्वार में 2टी घोड़ा सिंबल रही जमी कल्की महाप्रभु आसिया पूर्व सिंबल रही घोड़ार कल्की महाप्रभु बसबार बहुत सारा आम देखी सेमती पीठ को आसला आम देखु घोड़ा 2टा अच्छे। बर्तमान मुझे आम कैमेरामैन भाई अनुरोध करी सी जो विजुआल मध्यम आपण को जो 2टी घोड़ा अच्छा जमी आमर शिवंग शंकर पीठ गला बासुआ बड़ था एटी सेमती घोड़ा 2टा अच्छा से विषय पर आलोचना करवा। प्रथम आगर घोड़ा 2टा आम कैमेरामैन भाई आपको दर्शन करते आसुन। दर्शक बंधु ये रास्ता जावा बेले बहुत सारा कनियर गच फूल फुटबार देखा जहाँ अनुमान करा प्रभु देहर फूल भी पूजार लगुच। तो आम आसी बर्तमान से बाटर मठ को जीवा टाइम आम ये गोटे बगीचा देखिलु बगीचा प्रवेश कलु बगीचार आम देखा पाइलु बहुत सारा औषध वृक्ष बगीचार लगाई। तो किए लगे कौन ना आगू देखा मठर किए अच्छा पचारि बुझा बहुत सारा औषध वृक्ष लगाई। आसत आगू आ कौन कौन अच्छे आम देखा। तो दर्शक बंधु यही जो उगाल षंड पीठ को जावा पूर्व बर्तमान आम गोटे देखिलु जे गोटे घर अच्छी गेट भी अच्छी घर उपर लिखाई सनातन धर्म कचेरी। तो जहाँ जना पड़ी सनातन धर्म विषय जो मालिकार बहुत सारा वर्णना कर महापुरुष माने बहुत महापुरुष सिद्ध पुरुष मैंने वर्णना कर जहाँ अनुमान मु करुँची एटिकी सनातन धर्म सहित किसी संपर्क यही जगार रही। तो आसतु बर्तमान मुझे जीवी ता भीतर को देखी जो सनातन कचेरी भाव लिखाई से घरे सब कौन कौन रही घरे किए अच्छा देखा। तो दर्शक बंधु आम बर्तमान से सनातन धर्म कचेरी लिखाई से घरे बर्तमान प्रवेश कर सारीचु। घरे जड़े ये भाई अच्छा भक्त जन अच्छा बुझा सी कौन कहते यही उगाल षंड पीठ विषय। दर्शक बंधु यही जो भाई जन को देखुं ना है विप्लव दास ना है विप्लव दास जहाँ नाम मालिकार मन वर्णना कराई कि गुप्त भक्त नाम मुझे जानी बहुत दिन आगुरी अनुरोध करुली
भाई आम मालिका विषय आम चैनल टी कह सी कहले मत बर्तमान आदेश आसीनी कि गुरु निर्देश आसीनी जब आसो मु तुमको डाक निश्चित कहि। तो आज से पीठ को आम जान आसिलु भाई को भेटिलु तो भाई आम पीठ विषय किसी कहे आउ भाई विषय कौन सब प्रूफ अच्छी आम नेक्स्ट वीडियो निश्चित आपण मानक देखू जनइबू। तो भाई चैनल तो स्वागत करते। तो आम तो जाना पाइलु कि पीठ आस हठात पहुँचलु तो आप नथिले आपण ए पीठ विषय आम आम भक्त आम जो व्यूअर्स मान को कौन कहे पीठ विषय? आज्ञा ये पीठ तो हूँ 600 वर्ष तलर पुराणा पीठ। एठी महापुरुष मान जो लेखा अनुसार ये पंचसखांकर गुप्त लीला ए जगार अच्छी। अच्युतानंदाकर जो 13 जन्म भितर ये पीठ गोटे जन्म भितर जाऊँगी बुझे। तेणुक ये पीठर बहुत सारा गुप्त तथ्य रही जोटा आज पर्यंत प्रकाश हो नाला। आज प्रभुंकर से शेष समय आसला जोटा कि ये पीठ आज बाहरला लोक मैंने यार सत्यता जानापी भगवानकर ये आज्ञा है। किंतु ये पीठर महिमा बहुत अच्छी। एटा खाली पीठ नुहे, एटा सनातन धर्मर कचेरी कहुच्छी। जाजपुर बिरजा मंडलर ये सनातन धर्मर कचेरी बोली कहुच्छी। कारण प्रभु कल्कीराम एठी आसिकी विचार करिए बोली लिखाई जोटा कि आपको सामने भी देखा हेब। ये आप देखिए जे एक्चुअली केते गुप्त तथ्य ये लुचिकी रही। आउ बाहर गहन दल विषय तो किसी आज प्रचार है ना। आउ जो मालिका विषय सब बहुत किसी भूल तथ्य लोकों को दिया जाउची। लोक माने भ्रमित होउजंती, मालिका को लोक भूल बोली भाबुजंती। किंतु प्रकृत तथ्य आज पर्यंत लुचिकी अच्छी, जन समाज को आसी नाही। प्रभुंकर इच्छा है ना, एबे से समय आसीची जे प्रकृत तथ्य आसूची। आउ भक्तों पाखरे तथ्य पहुँचले भक्त माने जानी पारिबे जे प्रभुंकर लीला कोठी कोठी कौन अच्छी। ओडिशा सारा केमिति कौन खेलिकी अच्छी लेखा है जे चांदवाली पाखरु कल्की भगवान आसी ये उगालसंड पाखरे पहुँची प्रथम लीला यू आरंभ करेंगे। ये उगालसंडर जो महत्व ये विषय आपन तो आज सब बुलिकी देखिए आउ जानवे आ जनसमाज को ये कथा जीव। आ एटा सबुठार बड़ कथा होची एटा सनातन धर्मर कचेरी। जदि ये जगार सेमिति महत्व न था सनातन धर्मर कचेरी एटा कहीं करा जाई थांदा। आउ तो बहुत जगह थिला, जाजपुर थिला, कटक थिला, भुवनेश्वर थिला, बहुत जगार हो पार था। ये जगार कहीं रखाई कारण प्रभु निजे आसिक ये जगार न्याय करिए बोली लिखाई। आउ तो सबू अच्छी ये जगार। आउ ये जो उगालसंड लिखाई ये लिखाई जे ये बहुत जुग धरी एठी थिले। एटा गोटे बण जंगल भलिया थिला। आउ एठी प्रभुंकर से कृपा हबारु प्रभु स्वप्न आदेश करिबारु से जने भक्त को एठी लिखाई जे 24 भक्त ये प्रभु पाखरे गुप्तरे थिबे। जो माने शेष समय को ये जगह जनसमुद्र हब प्रभु निजे आसिक महारास करेंगे। रास मंडप भी आज्ञा आगर अच्छी आप देखिए। रास मंडप अच्छी उगालसंडर तो मंदिर अच्छी। आठी लिखाई जे अलेख ध्वनि जलिब नागा साधु माने आसिक रे। बहु साधु सन्यासी मानकर भिड़ ये जगार हम। आईटा हूँ आज्ञा गोटे काणी नदी बोली जो आमर मंतेई नदीर गोटे धार। मंतेई नदी आ काणी नदी दीटा जॉइंट स्थान जोटा कि जामला नदी भी ये कहुच्छी। आउ काणी नदीर धारर ये उगालसंडकर ये जो स्थान ये बहु पुरातन स्थान। ये गुप्त भाव में आज पर्यंत अच्छी। आउ से कही प्रभु अच्युतानंद निजे जे बारण बल को मोर गुप्त भक्त माने बाहर आ गुप्त स्थान सब उन्मोचन हम। आउ भक्त माने से भल रे। आ जो माने कूट कपटिया खचुआ पेचुआ से माने सब दंड पाइबे। आज से समय आज्ञा आसी आपण मैंने देखु और बहुत जिनस अच्छी आप जापर। तो ये जो ध्वजाटी भिजुआल माध्यम आपण मानक देखौची देखु ये ध्वजाटा रेड कलर ता भीतर अनंत महाप्रभुंकर सिंबल रही जहाँ सप्तफेणी जो वासुकींकर बर्तमान आस्थान रही जहाँ अनंत सर्प नाम परिचित जहाँ अनंत ध्वजा लोक अनंत जुग बर्तमान चली अनंत ध्वजा भी एमती देखापी मिल जहाँ आपण मान भिजुआल देखो आप कौटी भी देखी थे अनंत महाप्रभु ध्वजा ये प्रथम मु पर्दावास कली प्रथम आपण मानक दर्शन कले अनंत ध्वजा आपण मैंने दर्शन भी करनी अनंत ध्वजा को आग को ये अनंत ध्वजा उड़ीबार स्थिर हो सारी कि बहुत शीघ्र आपण मैंने देखा पाइबे।
पंच सखा मानकर चित्रित एठी रही। तो बहुत सारा मालिकार जो किसी सब लेखाई जे कांथ विषय जहाँ पीठ सहित जड़ित रही शेष विषय मालिका सब लेखाई। एठी तो देखिलु सनातन धर्मर प्रतीक जो अनंत देवंकर चित्रित कांथ देखा मिलू। एठी देखिलु जे देखा मिलू सनातन धर्म कचेरी बिरजा मंडल गहन दल स्थान विजयपुर अगाड़ षंड पीठ पोस्ट हटपुर पिन 751129 थाना बांसड़ा जिला भद्रक गोटे सर्टिफिकेट गोटे बंधा होकर रहा जहाँ मिली माने जो गहन दल तरफ से कांथरे लगाई देखिए प्रमाण मिलूँ। तो मु आम कैमरामैन भाई को अनुरोध करी जे आमर विजुआल माध्यम कैमरा माध्यम जो कांथ मानक मालिकार सब लेखाई आउ जो पंचसखा मान चित्रित कराई कल्कि प्रभुंर चित्रित कराई किसी भी लेखाई शेष विषय से विजुआल माध्यम आपण मानक देखेबे। बंधु एठी गोटे बढ़िया कथा देखा पाइली जे मुझे सारा मालिका बनित पीठ बुली देखा पाई जो आमर मालिकार वर्णना कराई जो कलिजुग शेष में क्यों मंत्र उच्चारण कले अभ्यास कले आपण कली मसरू रक्षा पाइबे। तो सही जिन मुख्य है मुझे देखा पाऊँ जहाँ कांथरे लेखाई देखु जहाँ करती से निजर इच्छा का इच्छा नुई साथीर जोग बड़े जानी जोगी मुनि ऋषि बसिंट मतावती ता तलू लेखाई जोटा ओं हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म यहीटा कलिजुगर महामंत्र। यही मंत्र जप करी कली कल सब मुक्ति पाइबे लोक माने। यही जो मंत्रटा बर्तमान लेखाई जहाँ महापुरुष माने मालिकार वर्णना कर कलिजुग घोर कली घुटी आसव समय आसीज से समय कथा यही जो मंत्रटा को आपण माने मंत्रटा उच्चारण करी जो कली कल रक्षा पाइबे जहाँ 16 नाम 32 अक्षर अरे जो मंत्रटी रही। तो भाई ये जो कांथरे मुझे देखिली जो कल्कि महामंत्र लेखाई बहुत सारा मालिका मन तो पीठ देखी प्राय कौटी भी देखा पाई ना ये जो कल्कि महामंत्र जहाँ महापुरुष मैंने लिखिं तो आपन से मंत्र विषय आमको बुझेले कौन लिखाई। आज्ञा ये हूँ एक्चुअली 16 नाम 32 अक्षर मंत्र जोटा कि बहुत दिन रू एटा गुप्तरे अच्छी चैतन्य महाप्रभु को अमल ये गुप्तरे अच्छी जो चैतन्य महाप्रभु आसी से 3 नाम देकी 13 नाम को गुप्त रखिदे तो 3 नाम देते से हरे राम कृष्ण 3टा को देते जोटा को आम डबलिंग करी आम से जप कर प्रकृतर नाम हूँ हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म ये हूँ 16 नाम 32 अक्षर जोटा कि कलिजुग शेष बेलू एटा गुप्तरे थिला आते चैतन्य देव कहुई तुम यहाँ कहीं देलनी से देखी भविष्य जे कलिजुगर मानव कई क्या मानवेनि तेणुक सी नाम को गुप्त रखिकी चली जाते जितेबाला कल्कि नारायण आसबे सेतबले ये मंत्रटी प्रकाश पाइब सेतबले ये मंत्रटी जनसमाज को जीव यही मंत्र गुप्त भक्त माने आउ बंचिकी सत्यजुग को जीवाई जी भक्त जीवे से माने ये मंत्र को जप करी प्रभु को कृपा सानिध्य लाभ करेंगे ये हूँ से मंत्र आज्ञा महिमा। तो भाई बहुत सुंदर भाव जो आमर जो कल्कि महामंत्र को मैंने बुझेदेले मुझे जानी नी भाई ठारू शुणिली कि मंत्रर मानेटा ये बुझा पाइली। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद मंत्र बुझे भाई। तो बहुत सुंदर भाव आमको तो जनइले जो माने आम सनातन कचेरी कहीं लिखाई यही पीठर आउ सब कौन रहा आगू आमको टे देखिए जनइबे कौन कौन रही। आज्ञा आज्ञा जय जगन्नाथ। पीठर आम पहुँचलु पीठरे महाप्रभु बजरंग बाली पूजा पाँच जो उगाड़ षंढ पीठ है उगाड़ षंढ भी महाप्रभु भी पूजा पाँच। तो पीठरे कहवा गले मुख्य मंदिर जो अच्छी बर्तमान से मुख्य मंदिर को आम प्रवेश करूँ मुख्य मंदिर में क्यों ठाकुर क्यों देवता पूजा पाँच आपण मान दर्शन कराइबा। आसतु प्रथम जीवा जो मुख्य मंदिर में मुख्य प्रभु को आम दर्शन करवा तापर पीठर सब कौन रही आपण मानक आम देखा आसतु दर्शक।
तो दर्शक बंधु मंदिर को आसिलु मंदिर प्रथमे आम प्रभु को प्रणाम जनइबू तापर प्रभु विषय किसी आलोचना करूँ आम सहित भाई अच्छा सहित आलोचना कर ये भाई जड़े ये निकटवर्ती ग्रामवासी जड़े भक्त जड़े मालिका विषय समय किसी ज्ञान अच्छी मुझा भाई ठारे मिसिकी बहुत दिन आगुरी मिसी जानी तो से भाई विप्लव दास को मुझे अनुरोध करी से बाबा टिके आगुरी जो कहते ये बण थिला पड़िया थिला कि स्वप्नादेश बल यही महाप्रभु को आविर्भूत होते जा बाहर तो से विषय भाई को पचार ये जो पीठ विषय आप आज्ञा जय जगन्नाथ ये जो पीठ बर्तमान उगाल षंढ ये थिले गोटे बण भाया जे आमे भी शुणीचु कारण यहाँ तो बहु पूर्व कथा आमे महंत मान पाखु बाबा मान पाखु शुणीचु जे ये प्रथम जो थिले बण थिला एठी तो गाई माने आसंदी से ऑटोमेटिक क्षीर झरे प्रभु ऊपर क्षीर पड़े तापर धीरे धीरे एमाने तो देखिले कौन पाई ये जगार एमती होउची तापरे प्रभु को से ठिकाना पाइथिले आ प्रभु को से रखिथिले आ एठी सबुठारु बड़ कथा होउची एठी बहुत गुप्त तत्व या भीतर लुचिकी अछि जोपाई ये स्थान को आज पर्यंत गुप्त रखा है आउ तो ता विषय विशेष किसी कही हबनी कारण एबे आउ खोलिया कैमरा आगर ठीक नुहे समय आसिले सी संपूर्ण पुणी खोला है कि कुआ हबो आज्ञा ना आम आपको बाध्य करूना जोड़ा गुप्त अच्छी गुप्त रही दिंतु जब प्रभु अनुमति ना तेज प्रकाश कर आमको किसी अधिकार ना तेणुक आप कहीपर कथा जी जाना कथा आमको जना तो यही जो कहले जो बाबा आसिले गछमूल थे जो शालग्राम प्रतिमूर्ति उद्धार होता आउ कौन उद्धार होता शालग्राम प्रतिमूर्ति आ प्रभुंर छोट मोट मूर्ति टाइप सब आसी सब अच्छी से मंडप उपर अच्छी सेटा गोटे जंत्र से हिसाब से प्रभुंर कर रखा है तो दर्शक बंधु जा भाई आमको जनइले कि एठी जो बाबा स्वप्नादेश बल जो बाहरी कि प्रभुंर सेठी सब रही गोटे गादी है गादी बर्तमान पूजा कराऊँगी मु आम कैमरामैन भाई को अनुरोध करी सी आपण मानक आम भिजुआल माध्यम आपण मानक दर्शन कराइदे भाई ये जो माँ प्रतिमूर्ति प्रभु सामना रही पूजा कराऊँगी से विषय आमको जना आज्ञा एठी जो कहते माँ जो प्रतिमूर्ति अच्छी मु तो से विषय मुझे छोट छुआ थी माने जो आगुरी जो बाबा थिले कुटिया बाबा थिले आमर पुनिया बाबा थिले ए माने कहते जे ये जो कनक दुर्गा बोली जो कहते ये हूँ से कनक दुर्गा ये हेटी लेखा है जे कनक दुर्गा बाहर की पूजा पाइबे से स्थान को कल्की देव आसबे से हिसाब रो ये हूँ से कनक दुर्गा जे भी माटी तलू बाहर यज्ञ से माने एठी पूजा पाउछ। तो दर्शक बंधु भाई बढ़िया से गुप्त कथा खोलिले कि जहाँ मालिका लिखाई माँ कनक दुर्गा आविर्भाव हम जहाँ माटी तलू माँ को संग्रह कराई बाहरी तो ये पूजा पाउथे से ही जगह को कल्की महाप्रभु दिन आसबे तो ये मालिका सहित बहुत आमको देखा मिलूँ मालिका सहित बहुत संपर्क अच्छी प्रूफ प्रमाण देखा मिलूँ तो देखिए आगो आगुरी कौन कौन अच्छी ए पीठर आम देखा आस बर्तमान आम आसी से पीठ मध्य को पशिलु जहाँकि मंदिर अच्छी
ଅନନ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠି ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବା ପୀଠର ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ପୀଠ ବିଷୟରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି, କାହିଁକି ରହିଲେଣି, ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କି ପୀଠର ମାଳିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ପୀଠର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଯା ଆଗକୁ ଘଟିବ କି ଆଗକୁ ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଆମକୁ କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତ ବାବା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବାବା, ଆପଣ ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମ ଭକ୍ତ ବା ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ? ପୀଠ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିବାର କଥା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ଜାଣିଥିଲୁ ନାହିଁ। ପଦାର ଥିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦୃଶ ହେଲା, ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା କରୁଛୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ନାଁଟା ବାବା? ମୋ ନାଁ ପୁଣ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳ। ପୁଣ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳ। ଆପଣ ଏଇ ପୀଠରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେଣି ବା ପୀଠ ରହିଲେଣି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? 15-20 ବର୍ଷ। 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ପୀଠ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ବି ଯାତାୟାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ପୀଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୀଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା, ମୁଁ ତ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଥିଲି ଆସି ରହିଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ବିଷୟରେ ମୋ ସବୁ ତ ରହିଥିଲା ଅନ୍ଧକାର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଏ ପୀଠଟା କେମିତି ଥିଲା? ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା କି ନଥିଲା? ପଦା ଥିଲା ଟୋଟାଲ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ କିଛି ନଥିଲା, ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ପଦା ଥିଲା। ସବୁ ନଗା ହେଇଛି, ସବୁ ନଗା ହେଇଛି, କିଛି ଥାନି, ଖାଲି ମରୁଭୂମି ପଦା ଥିଲା। ପିମ୍ପିଳାର ଥିଲେ ଠାକୁର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଠାକୁର ରହିଥିଲେ, ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗଛ ବୁଛ ଲଗା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କହି ହବନି। ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କହିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଗଣ ଦଳର ଯୋଉ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଳା ହେଲା, ମେଳାରେ ଆସି ମେଳା କରିଥିଲେ ବାବା। ଆସିକି ମେଳା କରିଗଲା ପରେ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ମରିଗଲେ, ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଜାଲା ହନିକି ମରିଗଲା, ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମେଳାକୁ ଗଲା ପରେ ବାବା କହିଲେ ପୀଠକୁ ଅନ ଜଗିକି ଆମେ ଏଠି କୁଆଡ଼କୁ ଆସିଛ, ପୀଠର ଜଗ। ପୀଠ ଜଗିଆ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ହସିକି କହିଲେ ତ ବୁଢ଼ାକୁ ବାପାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସିଏ ତ ହେଲା। ମୁଁ ଥରକୁ 2 ଥର ଗଲି, 3 ଥର ବେଳକୁ ମୋର ଯେତେ ଯାହା ଚଳୁଥିନି, ଘର ତ ଚଳୁଥିନି, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, କହିକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ପୀଠରେ ରହିକି ପୀଠ କର୍ମ କରୁଛି, ପୀଠ ଚାଲିଛି କାମ। ମୁଁ ଜଣେଇକି ମୋତେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିକି ଆସିଛି, ଏଠି ରହିଛି। କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଡାକିବା ଭିତରେ ସେ ଆସିନି, ମୁଁ ଡକେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ। ପୀଠ ଜଗିବା ପାଇଁ ତ ପଠେଇଲେ। ସେମିତି କି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଏ ପୀଠର କ'ଣ? ନା ବା, ସେ ସବୁ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର। ଏ ପୀଠର ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ବାହାରିଲେ? ସେ ଗଛ ମୂଳ ଥିଲେ ନା ବାହାରିଲେ? ନା ଠାକୁର ଥିଲେ। କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ସେ ଗଛ ମୂଳରେ? ନା ଆମର ଯୋଉ ବାବା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ନାଁଟା ଉଗାଳ ଷଣ୍ଢ। ଉଗାଳ ଷଣ୍ଢ କ'ଣ? ଉଗାଳ ଷଣ୍ଢର କ'ଣ ଏଠି ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର କଠଉ କି ମୂର୍ତ୍ତି କି ଶାଳଗ୍ରାମ? ଶାଳଗ୍ରାମ। କେତେ ବଡ ଶାଳଗ୍ରାମ ବାହାରିଲେ ଗଛ? ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆମ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା କି ଯୋଉ ସିଏ ପୀଠରେ ରହିକି ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେଣି, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଏତେ ଦିନ ମଠରେ ଆପଣ ରହିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୋତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରୁଛି, ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ଆମର ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କହିମି କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିମି? ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ମୁଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇକି କହିମି ଏସା ହବ ତେସା ହବ କହିଲା ଭିତରେ ପୀଠ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଜାଣିବେ କେମିତି? ନ କହିବ ଯେ ପୀଠ ଏଠି ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, ଏଠି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚିତ କାହିଁକି ହେଲା, ଏଠି ଗୋପୀ କାହିଁକି ରହିଲେ, ନାଇଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢାଶୁଣା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଏଠି କେମିତି ହବ ନା ଶୁଣିଛି ସତ। ଯୋଉ ଲୋକ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି। ତଥାପି ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ କହିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଠାକୁର କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ କଲେ? ଠାକୁର ତ ଆମର କହିଲେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର କରାହେଲା।
ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ କରାହେଇଛି ପୀଠ କରାହେଇଛି ପଞ୍ଚସଖା ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ପଞ୍ଚସଖା ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେ ପୂଜା ହବ ଠାକୁର ବି ବାଗା ହେବେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବି ଚାଲିଛି କାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ ବି ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛି ରାସ ବାକି ସିଏ ୟା ପରେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ପରେ ସଇଲା ପରେ ରାସ ହବ ସବୁଆଡେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗ୍ରେଟିଂ ପଡିଗଲାଣି ତା ଉପରୁ ବି କାନ୍ଥ ଉଠିଗଲାଣି ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇବେ କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ମାନେ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅବତାର ନେବେ ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସିଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବା ବଢିଆ ସେ କହିଲେ କି କହୁନଥିଲେ ମୋ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯାହା ବାବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସେଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ରାତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଉ କି ସକାଳୁ ଉଠିକି କୌଣସି ମତେ କଣ ବାବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଯାହା ଅନୁମାନ ବାବା କହିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି କରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଇବ ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ କେବେ କଣ ହବ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବୁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ରାହାସ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସମୟ ବେଳରେ ଯୋଉ ରାହାସ ହେଇଥିଲା କିଛି ବାକି ଥିଲା ସେଇ ରାହାସ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେଖିଯିବା ଜାଣିବା ପାଇଥିଲୁ ତ ଏଠି ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଲୁ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଳି ରାହାସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହବ ଆଗକୁ ତ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସମୟ ତ ନିକଟତର ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ କେବେ ହବ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ବାବା ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଉ କହିବା କଣ ବାବା ଗୋଟେ ମିନିଟ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଅନନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ଏହାର କଣ କାରଣ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଇଏ ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବା କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଦି ରହିଛି ଯାହା ବାବା ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ କି ଏଠି ଗହଣ ଦଳର ଯୋଉ 30-35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରାହେଇଥିଲା ଯାହାକି ସେ ଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ ଇଏ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏ ପୀଠ ଯାହାକି ବାବା ଆସି ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ସିଏ ଏବେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଏଇ ମଠରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ କରୁଛନ୍ତି ତା ସକାଳୁ ବାବା ସେଇ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ୟାଠାରୁ ଅଲୌକିକ ଏଇ ପୀଠରେ କଣ ହେଇପାରେ ଏମିତି ଏକ ପୀଠ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଟିମ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଏତେ ପାଖରେ ଆମ ନିକଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୀଠ ରହିଛି ଆଗକୁ ଏ ପୀଠର ବହୁତ ଅଲୌକିକ ବହୁତ ପୌରାଣିକ ବହୁତ କିଛି ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଅଛି କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ବି ସ୍ୱୟଂ ଦିନେ ପୀଠକୁ ଆସିବାର ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ମାଳିକାରୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ତ ନ ହେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଏଠି ମଣ୍ଡପ ବି ତିଆରି ହେଇନଥାନ୍ତା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଓଗାଳ ଷଣ୍ଢ ନାମରେ ଯୋଉ ପୀଠଟି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଓଗାଳ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାବା କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଗାଳ ଷଣ୍ଢ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପୂଜା କରାହଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବାବାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କେବେଠାରୁ ତିଆରି ହେଲେଣି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ତିଆରି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଣ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ କୁଟିଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ସହିତ କହିଲା ସେ ଆସିକି କହିଲା ପରେ ଏ ଷଣ୍ଢକୁ ତିଆରି କରାହେଲା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କୁଟିଆ ବାବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ କୁଟିଆ ବାବା ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଷଣ୍ଢ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ତାମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ କି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯାହା ନା କୁଟିଆ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା କି ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଓଗାଳ ଷଣ୍ଢଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ତାପରେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଆମେ କଚେରୀ ଘରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ 24 ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ ଏଇ ପୀଠକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବେ ତ ସେଇ 24 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁଟିଆ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମର ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖୁଲାସ କରିବୁ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏତେ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗୁପ୍ତ ବି କିଛି ରଖା ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ବାବା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ
ଷଣ୍ଢ ପୀଠରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି। ମହାବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାପରେ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମର ଓଗାଳ ଷଣ୍ଢ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ମହାବୀର ଯୋଉ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଆମକୁ ଜଣେଇବା? ଯେଉଁ କୁଟିଆ ଥିଲା ସେ କୁଟିଆ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆସି ହଉନି କି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ନା ଜଣେ ତିଆରି କଲା, ସେ କୁଟିଆ କହିଲା, ସେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଗାଁରୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସେଇ ଯୋଉ କୁଟିଆ ବାବା ଥିଲେ, ସେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ମାନସିକ ଥିଲା, ସେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଯୋଉ କୁଟିଆ ବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହଉଥିଲା, ତା ଫଳରେ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହଉଥିଲା। ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ମାନସିକ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଫଳେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିଛୁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ, ଯେତିକି ଆମ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କିରାମ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ମହାବୀର ହନୁମାନ, ତେଣୁକରି ଆଗେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଇଏର ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କଣ ପୀଠରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। रास मंडप कथा टिके आगु भाई सहित बाबा सहित आलोचना करूँ। बर्तमान से रास मंडप पाखे आम आसी पहुँची जाइचु। तो आग रास मंडप को जीवा ता विषय किसी भाई बाबा सहित आलोचना करवा। आसंत दर्शक बंधु जीवा। तो बाबा आमे तो आसिक से रास मंडप पाखे पहुँचलु। ये जो रास मंडप केबे ठार कंस्ट्रक्शन काम आरंभ हलानी, केबे स्वप्नादेश होइतिला, केबे करिवा कथा एबेटा है से 15-20 वर्ष हला एटा करतना। एई जे तो मंडप नथिला बद रास करा हुए, खाली पडिया रे रास हुए ना, रूम को सेटु हुए, ओ सेटु हुए, सेटु हला पर हम एटा मंडप केबे इस कंस्ट्रक्शन काम होई छै। एटा आदेश भी होइतिला कि रास करा जाऊ, एई जगह रास कराऊ, तापरे रास कराला करा पर एबे सहायता बळ रे मंडप टी वर्ज टी डेवलपमेंट चली छै। तो भाई यही जो रास मंडप विषय मालिकार कौन लिखा था आपने कहिए? आज्ञा मालिकार एक्चुअली द्वापर जुगर किछि रास बाकी थिला, जो रास बाकी थिला सेटा को बनित होईछि जे शेष समय इठी कल्की नारायण आसीबे, इठी राहस हबो आउ ये स्थान जो एठी अलेख ध्वनि जलिबो, नागा साधु माने आसिक एठी रहिबे, ये स्थान गोटे जन समुद्र हबो बोली दिने ये मालिकार वर्णित अच्छी। तेणुक आगू को कौन हम ये जगार किसी नाला अबिका ये स्टेज जमी आम देखिलु आगू को बोधे से ही प्रभुंर इच्छा ये से कारण आम आगु अनुभव कर कि जमी धीरे धीरे सी तार कराए से बिनु आन गति ना सी तो सब कर सारे कारण आम भी जानी सारूँ प्रभु ही ये किसी अलग लीला करने निश्चित धार्य कर। तो भाई गोटे कथा कहतु, जमी मालिका लिखाई जो द्वापर जुगर गोटे ओली राहस बाकी रही विभिन्न जगह से राहस टी हम गोटे जगह नुहे से तेणुक गोटे जगह ये पीठर किसी राहस प्रभु आसिक करेंगे। तो दर्शक बंधु बहुत प्रमाण मिला भाई जाणु जहाँ लोक कथार आम शुणी जहाँ मालिकार लिखा अच्छी यही जो राहस मंडपटी होती गोटे पड़िया रही जहाँकि पड़ियार दिने नागा साधु मान आसबे ध्वनि पकेबे ये राहस हम एसब मालिकार लिखाई। तो भाई जहाँ कहले तो जना पड़ा जो बर्तमान प्राकृतिक लोक मानकर परिवेश सब जना पड़ा मालिकार वर्णना करते पंचसखा मैंने सत होगा जाऊँगी बर्तमान बहुत निकटतर समय आसीगला ना भाई कौन कहते निकटतर आसला ना? निश्चित आज्ञा यहाँ तो माने देखा लोक बाट पड़ी अच्छी न देखा लोक अंध
जो मैंने देखिपारे जो मैंने अनुभव करें से जानीपारे जे प्रकृतर जिनस हो जो मैंने देखी न पारे प्रमाण खोजे प्रमाण तो भगवान क्या दे पारे मिथ्या प्रमाण करी हुए सत्य तो चिरंतन सत्य सब बेले सत्य भगवान जोटा करेंगे से प्रमाण कहीं देवे तेणुक आमको मानवा पड़ो आम जदि न मानवा आम यदि भावा ना आमको प्रमाण दरकार भगवान यही डेट देते यही डेट्र कहीं है यही मीनशनि जो ये आसिया कथा कहीं आसलानी चैत्र मासर यहाँ हवा कथा कहीं है कौन प्रभु आमको जवाब देवाई बाध्य कि प्रभु को मानवा को आमको बाध्य कारण आम खराब रास्तार जाऊँच आम ठीक रास्ता को आसापी सत्य धर्म न्याय पथ को आसापी सत्य शांति दया क्षमा को बहन करी सत्य युगर जो चारि पाद से चारि पाद को आम धारण करवा सत्य शांति दया क्षमा से चारि पाद को धारण करवा तेज आम सत्य युग को जापर सत्य युगर प्रभु किमिति आसबे भक्त मान किमिति उद्धार करेंगे से लीला विषय आम जापर आम जदि मिथ्या अहंकार डुबी रहा आमको किसी देखाबनी आमको लगे कि होना है बोली समस्त कहे हेलार रे सबू तेणुक हेलार रही भेड़ा बुड़ीज ये समय आसूची लोक आपणा छाए सब जानीपर। तो दर्शक बंधु भाई बढ़िया से आमको कहले मालिकार किसी बाणी विषय भाई को जना अच्छी जहाँ आगो टी आगु मुझे आलोचना करूली भाई सहित तो है बोले सब जान कि हेनी कि हठात आसो दिने घटीज जहाँकि कहार भी ज्ञान नथिबो केही भी जानी नथिबे एमिति समय आगो आसूची तो आपन जदि सेतुरु सचेतन होगा चाहिए तान भाई जो कहले चारि पाद जो सत्य दया क्षमा सत्य शांति दया क्षमार जो मैंने थे से उद्धार प्रभु निश्चित कहतु आम जो पीठर आसी हठात पहुँचलु कि भाई को देखा पाइलु कि बाबा को भी भेट पाइलु तो जोटा आम चाहूलु से तथ्य आम पाइलु कि गुप्त तथ्य जाना पीठ विषय पाइलु जहाँ आम भी जानिलु आपण मानक जनइलु आम भी देखिलु आपण मानक देखलु तेणुक भाई बाबा को आम चैनल तरफ बहुत अशेष अशेष धन्यवाद आम ज्ञापन कर पीठ को आसला आम एमती एक विषय जाना पाइलु जे भक्त मैंने मानसिक करती मानसिक करने पीठ को भक्त मैंने आसती जो मैंने मानसिक करते प्रभु पाखरे जो उगाड़ षंड महाप्रभु पाखरे मानसिक प्रभु पूर्ण करती तो आपण मानकर जदि सेमिति किसी प्रॉब्लम अच्छी असुविधा अच्छी आप निश्चित आसतु प्रभु पाखक मानसिक करूँ विश्वास सहित मानसिक करूँ प्रभु निश्चित आपणकर मानसिक पूर्ण करेंगे तो ये प्रभु एमती स्वयं प्रत्यक्ष प्रभु डाकिले ओ करती जहाँ लोक मान कथार आम शुणा पाइलु जहाँ पुराण बा मालिकारु जाना पाइचु जहाँ भाई सहित कथा जाना पाइलु बाबा सहित जानापी पाइलु तो ये बहुत सारा ग्रामवासी पचारि बुझापी पाइलु जदि आपणकर विश्वास न हो निश्चिंत पीठ को आसतु प्रभु को दर्शन करूँ आप जहाँ कि मानसिक अच्छी प्रभु पाखे विश्वास सहित समर्पण सहित मानसिक करूँ प्रभु आप निश्चित मोर अधा टी बर्तमान ये आम शेष करुचु तो आम पीठ को आसीलु तो पीठर बहुत सारा प्रमाण पाइलु दर्शन कलु भाई सहित मिसिलु बाबा सहित मिसिलु अध्याय आम ये संपूर्ण शेष करुचु एमती जदि आ भल भल भिडियो मालिका मनोनीत भिडियो देखा चाहूँगी ताहले नजर रखी था आम चैनल तरफ जब भिडियो आपण मानक भल लगुचे लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को थैंक्स फॉर माय वीडियो कीप वाचिंग देखा आगामी अध्याय रोच दर्शक नमस्कार जय जगन्नाथ।